अब जो पहले ये कहा था कि तू ही पहली बार थोड़ी गिरा है, तेरा भैया भी गिरा था, तेरे दोस्त भी गिरे, ये प्रथमान योग की भाषा है। प्रथमान योग कहता है कि भैया हम ही परेशान नहीं हो रहे, इस संसार में बड़े बड़े महापुरुष भी परेशान हुए हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ने से, महापुरुषों के कथानक पढ़ने से हमारे अंदर धैर्य आता है, हमारे अंदर हिम्मत आती है, हमारे मन में विश्वास आता है कि चलो कोई बात नहीं, हम अकेले ही थोड़ी हैं, और भी तो बहुत सारे जन हैं। पहाड़ की वंदना करते करते अगर कोई अकेला हो और रास्ते में उसके मन में आ जाए भैया जंगल घना है, कोई दिख ही नहीं रहा, मैं ही अकेला हूं क्या, तो थोड़ी घबराहट सी होती है। फिर कोई लाठी टेकते हुए कोई आगे पीछे दिख जाए, हाँ एक दो जन और है ना, एक दो जन और है, हिम्मत आए, और आगे झुंड मिल जाए, अरे यार अब तो बहुत सारे लोग मिल गए ना, हिम्मत आ जाती है। प्रथमान योग के ग्रंथ बोधि और समाधि का जो भंडार है वो इसलिए है कि महापुरुषों के उतार चढ़ाव, उनके जीवन की परेशानियां, उनको भी सब कुछ आया, लेकिन उसमें भी उन्होंने अपना पुरुषार्थ जगा करके दीक्षा लेकर के कल्याण कर लिया, ऐसा उपदेश मिलता है। तो बच्चे को मां कहती है तू ही पहली बार थोड़ी गिरा है, और कितने गिर चुके हैं, अब यहां रोने से क्या होता, उठो आगे बढ़ो। नहीं माना तो फिर करणान योग पर आ गई, तुमने ऊदम किया, मैंने मना किया था, तुमने सबको परेशान किया, किसी को काम नहीं करने दिया, उसी का तो ये फल मिल गया कि तुम यहां पर गिर गए। करणान योग, तुम्हारे किए का फल तुम्हें मिल रहा। चरणान योग में आ गई, क्या कहने लगी, रास्ता साफ सुथरा था, तुम्हारी आंखें भी ठीक ठाक, अब तुम गिर गए, देख करके नहीं चले होगे, देख करके चलते तो कैसे गिरते। चरणान योग चारित्र की चर्चा कर दी, इस पर भी अगर चुप नहीं हुआ, प्रथमान योग करणान योग चरणान योग निकल गया, अब इस पर भी चुप नहीं हुआ तो क्या करें, अब द्रव्यान योग पर आ जाओ। अरे तुम क्या समझ रहे हो, तुम गिर गए क्या, नहीं तुम गिर ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं गिर सकते हैं, क्योंकि तुम राजा बेटा हो, राजा बेटा कभी गिरता नहीं है, उसका तो मैदान में घोड़ा कूदता है, तुम नहीं गिरे। इसका मतलब ये है कि द्रव्य की दृष्टि से तो तुम सदा शुद्ध हो, ये परेशानियां जो आ रही है तो तुम्हारा घोड़ा कूद रहा है। हाँ, तुम संसार में चार गतियों में भटक रहे, लेकिन द्रव्य तो तुम्हारा शुद्ध है, उस शुद्ध द्रव्य को और शुद्ध करो, शुद्धता का अनुभव करो, तब कहीं जा करके तुम्हारा कल्याण होगा। तुम तो राजा बेटा हो, द्रव्य दृष्टि से तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा, ये तो पर्याय में हो रहा है, लेकिन पर्याय भी द्रव्य से ही तो बंधी हुई है। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं, दोनों अनन्यभूत हैं, एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। अगर पर्याय अशुद्ध है तो तुम्हारा द्रव्य भी अशुद्ध रूप में परिणमन कर रहा है। अगर द्रव्य शुद्ध है तुम्हारा, तो जो निकलने वाली पर्याय है वह भी शुद्ध निकलनी चाहिए। तो शास्त्रों में लिखा तो है आत्मा त्रिकालवर्ती है, सदा शुद्ध है। उपादान की अपेक्षा से कहा गया है कि तुम्हारी आत्मा का उपादान तो शुद्धता को लेकर के है, लेकिन अभी विभाव परिणमन करते हुए चार गतियों में परिभ्रमण कर रहे हो, ऐसा है। तो चारों अनुयोगों में किसी भी अनुयोग से अगर बात समझ में आ गई तो हमारा काम बन गया।
और जब तक समझ में नहीं आएगी समझाने का प्रयास किया जाएगा, समझाने का प्रयास होना भी चाहिए, तभी तो इसकी चेतना जागृत होती है। देखो, चारों अनुयोगों के लिए बहुत सरल भाषा में अच्छे तरीके से समझ में आपको आए तो इसके लिए क्या कहा जा सकता है? पथिक को हिम्मत नहीं हारने देता प्रथमानुयोग। पथिक को हिम्मत नहीं हारने देता कौन? प्रथमानुयोग। प्रथम अनुयोग जिसमें पुराण कथन होता है, प्राथमिक पाठक के लिए जो आधार बनता है, पथिक को हिम्मत नहीं हारने देता प्रथमानुयोग। दूसरों के दोष नहीं देखने देता करणानुयोग। दूसरों के दोष नहीं देखने देता करणानुयोग। प्रमादी नहीं होने देता चरणानुयोग। नहीं, प्रमादी नहीं होने देता चरणानुयोग। और श्रद्धा से डिगने नहीं देता द्रव्यानुयोग। अपने में सुदृढ़ रहो, श्रद्धा से डिगने नहीं देता द्रव्यानुयोग। फिर दूसरी व्याख्या क्या करें? पाप पुण्य फल जानू मैं प्रथमानुयोग से। पाप पुण्य का फल कैसे जानोगे? प्रथमानुयोग से। बड़े बड़े तीर्थंकर भी हुए तो कभी कभी उनको भी प्रतिकूलता आ गई। नारायण, बलभद्र, प्रतिनारायण, कामदेव, इनको भी प्रतिकूलताएं आ गईं। जब उनको भी प्रतिकूलता आ सकती है तो फिर हम और तुम? हाँ, पाप पुण्य फल जानू मैं प्रथमानुयोग से। निज परिणाम समारू, निज परिणाम समारू मैं करणानुयोग से। निर्मल चारित्र धारू मैं चरणानुयोग से। और निजात्मा को ध्याऊं मैं द्रव्यानुयोग से। हिंदी में सरल सार भावों को लेकर के बतलाया गया है। तो ऐसा ये श्रुत ज्ञान जो चार अनुयोगों में विभक्त है, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। अब जब गंगा बह करके आई तो कहां से आई? जब बाहर वाली गंगा तो आप बता दोगे, गंगोत्री से निकल करके आई, यहां वहां से बही और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल गई। ये तो बाहर की गंगा है। ज्ञान की गंगा कहां से आई? वीर हिमाचल ते। वीर भगवान रूपी हिमाचल पर्वत से, वीर हिमाचल महावीर भगवान रूपी हिमालय। तो महावीर भगवान से निकली नहीं, आदिनाथ, अजितनाथ, संभव, अभिनंदन सभी भगवान। लेकिन अंत में कौन से भगवान? डायरेक्ट हमें किन से मिला? पार्श्वनाथ भगवान का ज्ञान तो में डायरेक्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसके बाद तीर्थंकर भगवान महावीर भी हुए। हाँ, उसके पहले और तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने ये कहा जो आदिनाथ भगवान ने कहा वही अजितनाथ भगवान ने कहा, वही संभव आदि सभी भगवानों ने कहा। और हम ये भी मानेंगे कि जो महावीर ने कहा वो सभी भगवान ने कहा, आदिनाथ भगवान ने भी कहा। अब चाहे हम आदिनाथ भगवान का नाम ले दें, चाहे किसी भगवान का नाम ले दें, चाहे महावीर भगवान का नाम, ज्ञान की धारा तो एक ही है। लेकिन अब हम किससे जुड़े हुए हैं? डायरेक्ट महावीर भगवान से। किन का शासन चल रहा है अभी? चतुर्थ काल तो पूरा निकल गया, पंचम काल आ गया, अब मोक्ष किसी को है नहीं, अब कोई केवली बनने वाले नहीं। तो जब तक अगले केवली भगवान नहीं आते,
अगले तीर्थंकर भगवान नहीं आते, तो पिछले तीर्थंकर भगवान का ही शासन माना जाता है। तीर्थंकरों का शासन केवल ज्ञान से जुड़ता है, जन्म से नहीं जुड़ता, राजपाट से नहीं जुड़ता। हाँ, महावीर भगवान का जन्म हो गया, पारसनाथ भगवान का मोक्ष हो गया, उसके बाद में महावीर भगवान का जन्म हो गया, तो महावीर भगवान का शासन शुरू हो गया। नहीं, जन्म से शासन नहीं आएगा। दीक्षा ले ली, अब शुरू कर दो, नहीं, अभी भी नहीं होगा। अभी तो मौन हो गए वो, केवल अज्ञान हो गया, अब शुरू कर दो। केवल अज्ञान से शुरू हो जाता, लेकिन केवल अज्ञान के साथ धर्मोपदेश भी होना। इस मायने में महावीर भगवान को बड़ा घाटा लग गया। बाकी तीर्थंकरों का तो केवल अज्ञान होते ही, समोसन लगते ही उपदेश शुरू हो गया। महावीर भगवान को केवल अज्ञान के बाद भी 65 दिन तक उपदेश नहीं हुआ, इतना और माइनस में चला गया। फिर कब से शुरू हुआ? जब इंद्रभूति गौतम स्वामी ने दीक्षा ली, पूर्णिमा आ गई, उन्होंने सुन लिया, समझ लिया। अगले दिन से गणधर ने बताया कि भगवान क्या कह रहे हैं दिव्य ध्वनि में, तो वीर शासन जयंती, वीर का शासन आ गया। तीर्थंकर भगवंतों का शासन उनके केवल ज्ञान और उपदेश से चलता है। राजपाट का शासन अलग है, लेकिन धर्म का शासन है, इसलिए इस शासन को जिन शासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन शासन। हाँ, जैन परंपरा के शासन को जिन शासन। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कई जगह लिखा है, जिन शासने, जिन शासने, जिन शासने, जिन शासन। जिन क्यों लगा? क्योंकि जिन जिनेंद्र भगवंतों से ही शासन शुरू होता है, सामान्य व्यक्ति से शासन शुरू नहीं होता, छद्मस्त से शासन शुरू नहीं होता। जिन जिनेंद्र भगवंतों से शासन शुरू होता है, तो ऐसे जिनेंद्र भगवान के शासन को जिन शासन कहा जाता है। आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उपदेश शुरू हो गया, आदिनाथ भगवान का शासन आगे बढ़ गया। आप कहोगे कि उस समय भी तो गणधर नहीं थे, बिना गणधर के आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी थी। हाँ, गणधर नहीं थे, दीक्षा के रूप में गणधर नहीं थे, लेकिन जिनके अंदर गणधर बनने की योग्यता थी, वो राजा के रूप में बैठे थे। हाँ, प्रथम गणधर कौन थे? वृषभ सेन। तो वृषभ सेन उस समय जब भगवान आदिनाथ का उपदेश हुआ, तो भले वो दीक्षित नहीं हुए थे, लेकिन राजा के रूप में आकर के धर्मोपदेश देने का उन्होंने निवेदन किया। और इस जीव में गणधर बनने की पात्रता है, इसलिए उपदेश हो गया। लेकिन महावीर भगवान के समय गणधर कोई दीक्षित तो थे नहीं, लेकिन उस समूह श्रेणिक था, लेकिन श्रेणिक के पास वो योग्यता नहीं थी। हालांकि श्रेणिक भी तुरंत शुरुआत में नहीं थे, वो बाद में आए, लेकिन वो योग्यता नहीं थी। जिनमें योग्यता थी वो तो अपना गुरुकुल चला रहे, उनको तो अभी सम्यक ज्ञान ही नहीं है, उनको तो अभी सम्यक ही नहीं है। हाँ, अगर वह आकर के बैठ जाते तो भी गणधर बनने की योग्यता होने के कारण दिव्य ध्वनि खिर सकती थी। जो ज्ञान का स्वाद चौथे काल में था, वो ज्ञान का स्वाद आज भी है। प्रकृति में फर्क नहीं है। फर्क किस में है? फर्क केवल गहराई में है। प्रकृति में फर्क नहीं है, गहराई में फर्क है। कैसे अंतर समझें इसको? गंगा नदी का प्रवाह है, पानी शीतल है, पानी प्यास बुझाता है। गंगा नदी बहुत गहरी है। अब वो तो नदी का प्रवाह है, नदी का प्रवाह है।
अब उस नदी के प्रवाह से नहर निकाल दी गई, बड़ी कैनाल निकाल दी गई, फिर साइड कैनाल निकाल दी गई। अब जो नदी के प्रवाह में पानी था, उसी तासीर को लेकर, उसी प्रकृति को लेकर के पानी नहर में भी आ रहा है। पानी में अंतर नहीं है। जो पानी नदी में बह रहा था वही पानी नहर में भी आ रहा। पानी की प्रकृति में अंतर नहीं है। वहां पियो तो भी प्यास बुझेगी, यहां पियो तो भी प्यास बुझेगी। अंतर किस बात का है? अंतर नदी की गहराई और नहर की गहराई में फर्क है। हाँ, नदी कितनी भी गहरी हो सकती है, नहर तो बनी बनाई है, तो कितनी गहरी होगी सबको अंदाज है। हाँ, तो अंतर गहराई का है, पानी की प्रकृति में भी नहीं है। तीर्थंकर भगवंतों के ज्ञान की जो गहराई है वो हमारे पास नहीं है। आचार्यों ने जो ज्ञान दिया वो प्रकृति में साम्य है, लेकिन छद्मस्त रहे आचार्य। कितना लिखा गया। कहा जाता है कि ज्ञान समुद्र के समान है, और हमारे पास जो लिखा हुआ ज्ञान आया है वो एक बूंद के समान है, लेकिन वह एक बूंद भी हमारी बुद्धि में हमें समुद्र के समान दिखाई दे रही है। वो एक बूंद भी हमारी बुद्धि में हमें समुद्र के समान दिखाई दे रही है। क्यों? हमारी बुद्धि कमजोर है, कम है, तो हमें एक बूंद भी समुद्र के बराबर प्रतीत हो रही है, जबकि तीर्थंकर भगवंतों का ज्ञान अपार अमाप समुद्र के जल के समान माना गया है। फिर भी गहराई का ही फर्क है, प्रकृति का फर्क नहीं। पहले भी ज्ञान मिले शांति मिलती थी, आज भी ज्ञान मिल रहा तो शांति मिल रही है। ऐसे रत्नत्रय के गुणों में सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान का अंग बड़ा महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन के भी 8 अंग होते हैं, तो सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। सम्यक दर्शन के अंगों की चर्चा तो कई बार सब लोग सुन लेते हैं, लेकिन सम्यक ज्ञान के अंगों की चर्चा में प्राय करके कम ही आती है। ऐसा सम्यक दर्शन, ऐसा सम्यक ज्ञान जब निर्दोष रीति से आगे बढ़ता है तो चारित्र के जुड़ने पर यही केवल ज्ञान का कारण बनता है। समय आपका हो गया है, विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की